जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरति नो दुरितान्। अज्ञाने तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाश नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारे श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथ कर्तारे श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंदकुंदामनाय आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। संयम प्रकाश नाम का यह ग्रंथ है आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई। यह है अनुपम सुंदर रचना, बड़ी सुंदर ढंग से बात को स्पष्ट कर रहे हैं। इसको लगा के देखता हूँ, लग रहा है क्या ऊपर वाला? बड़े अच्छे ढंग से एक एक विषय को यहाँ उठा रहे हैं और स्पष्टीकरण कर रहे हैं। देखिए पेज नंबर 94 पर चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की चर्चा है और इतना सुंदर प्रकरण था कल कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव ही ऐसे हैं जो जीव ज्ञान की दृष्टि से अपने आत्म तत्व में ही अपनापन करते हैं। अपने में ही अपनापन ज्ञानियों का निरंतर चलता है, पर में अपनापन नहीं होता और पर पदार्थों में अपनापन मिथ्या मान्यता है, पर पदार्थों में अपनापन खोटी मान्यता है, अनंत संसार का कारण है। अनंत काल हो गया पर पदार्थों में अपनापन करते हुए, लेकिन आज तक कभी ज्ञानीपन नहीं हुआ। देखिए इदमेवात्र तात्पर्य है, हे यह शुद्ध नयो नहीं। कैसे सुंदर पंक्तियाँ यहाँ दी थी कि भाई शुद्ध नय जो है वही अंगीकार करने योग्य है, शुद्ध नय है वही स्वीकार करने योग्य है, शुद्ध नय है वही अपनाने योग्य है। शुद्ध नय को ही अपनाइए, शुद्ध नय को ही स्वीकार कीजिए। और प्रेरणा भी दी गई, बार बार में ऐसा कहा भी गया कि एकमात्र शुद्ध नय से ही हमारा हित होता है, शुद्ध नय से ही हमारा भला होता है। देखिए इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। 94 नंबर पेज पर यहाँ पर यह बात स्पष्ट हो गई कि सम्यक दृष्टि अपना स्वामित्वपना अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूप पर रखता है। सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वामित्व, आपका स्वामित्व कहाँ है भाई साहब? आपका अपनापन कहाँ है? हमारा अपनापन कहाँ है? कौन से पदार्थों में हमारा अपनापन वर्त रहा है क्या? तो ये कह रहे हैं सम्यक दृष्टि का जो अपनापन है, सम्यक दृष्टि का जो स्वामित्वपना है, वह अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूप तक रखता है। इसका मतलब यह है कि पर पदार्थों के ऊपर सम्यक दृष्टि जीव का अधिकार नहीं चलता, अधिकार चलाता नहीं है, अधिकार मानता नहीं है। सम्यक दृष्टि यानी जीव पर पदार्थों से अपने आप को भिन्न देखता है,
पर पदार्थों से अपने आप को भिन्न अनुभव करता है। अरे पराये माल पर जिसकी दृष्टि है, क्या जिसकी दृष्टि पर है, वो व्यक्ति वास्तव में सज्जन नहीं हो सकता। जिसकी दृष्टि दूसरे पर है, जिसे दूसरा पसंद आता है, जिसे दूसरा इष्ट लगता है, उसका नाम है दुष्ट। दुष्ट किसे कहते हैं? दुष्ट। क्या आपने कभी सुना क्या? दुष्ट किसे कहते हैं? दुष्ट। क्या दुष्ट किसे कहें? दु इष्ट, दुष्ट। दुष्ट शब्द में दु के साथ में इष्ट जुड़ा हुआ है। दु शब्द है दूसरे का सूचक और इष्ट माने है भला लगना। तो दु इष्ट, या इसको दूसरे तरह से अर्थ कर सकते हैं। दु शब्द का अर्थ खोटे अर्थ में, और इष्ट माने अच्छा लगना, माने जिसे जगत के पदार्थ खोटे और अच्छे लगते हैं वो दुष्ट है। दु माने खोटा और इष्ट माने भला। तो जिसे खोटे लग रहे हैं और जिसे बुरे लग रहे हैं, क्या तो खोटे और बुरे लगने की जिसकी मान्यता चल रही है वो दुष्ट है। या फिर दु शब्द का अर्थ दूसरे करो, और इष्ट जिसे दुनिया अच्छी लग रही है, जिसे दुनिया के पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, जिसकी दृष्टि दूसरे के माल पर है वो दुष्ट है। और सम्यक दृष्टि की दृष्टि दूसरे के धन पर नहीं होती। अरे जिसकी दृष्टि दूसरे के धन पर होती है उसे तो चोर कहते। क्या जिसकी दृष्टि दूसरे के माल पर होती है वो तो चोर है, लुटेरा है, बदमाश है, वो तो इसकी दृष्टि में खोट है। वैसे नहीं, ये ईमानदार नहीं है भाई साहब। टोडरमल जी ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, अरे किसी सेठ के यहाँ काम करता हुआ गुमास्ता यदि सेठ के धन को अपना माने तो वो गुमास्ता चोर होए। ऐसी पंक्तियाँ हैं टोडरमल जी की। बोले यदि उस धन को चुरा कर अपना माने तो वो चोर होए, अपना कहे कोई दिक्कत नहीं है। अरे सम्यक दृष्टि यानी जीव पर पदार्थों को अपना कहें कोई दिक्कत नहीं है। जगत को अपना कहें, दुनिया को अपना कहें, विषय कषाय के कार्यों को अपना कहें, परिवार को अपना कहें, संपत्ति को अपना कहें, धन दौलत वैभव आदि को अपना कहें, लेकिन मानते नहीं है। अंदर में ये मान्यता बराबर बैठी हुई है, ये मेरा नहीं। क्या अंदर में ये मान्यता बराबर बैठी हुई है, ये मेरा नहीं, ये अपना नहीं, ये दूसरे का है। बस ये बात बराबर। आपके पास में धन है, किसी अमानत है भाई साहब। सुनो, मैं कहूँ ना इसको यदि दूसरे शब्दों में एक अलग तरह के रूपक बना करके बात करता हूँ। आपके पास में जो कुछ भी है, संजीव जी, सुशील जी साहब, जो कुछ भी आपके पास में है ये किसी और की अमानत है। कि साहब क्या बात कर रहे हो साहब, मेरी संपत्ति है, मेरी प्रॉपर्टी है। क्या आप ऐसा कैसे बोल रहे हो पंडित जी, किसी और की अमानत है? क्या नहीं, सुनो मेरी बात तो सुनो अभी पूरी अच्छी तरह से। एक वेदनीय कर्म नाम का साहूकार था। क्या एक अघातिया कर्म नाम के साहूकार थे, और उन साहूकारों ने आपको सज्जन पुरुष जानकर अपनी अमानत आपके पास में धरवा दी। महावीर जी पटवारी साहब, अपनी अमानत आपके पास धरवा दी। किसने? साता वेदनीय ने, असाता वेदनीय ने, आयु ने, नाम ने, गोत्र ने, इन कर्मों ने अपनी अमानत आपके पास में धरवाई और ये कहा, सुनो भैया तुम इसको संभाल करके रखना। कि साहब आप मुझे दे रहे हो? कि मैं दे नहीं रहा हूँ, आपको वापरने के लिए दे रहा हूँ। गुजराती को वापरने के लिए, बरतने के लिए, यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। यू कैन यूज़ इट। आप इन सब चीज़ों को यूज में ले सकते हो, अपनी जैसे यूज में लेना। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जिस दिन मुझे ज़रूरत हुई उस दिन मैं विदाउट एनी प्री इंफॉर्मेशन, क्या पूर्व सूचना के बिना कभी भी आऊँगा और आकर के ले जाऊँगा। ये बात समझ लेना आप। तो संजय जी भाई साहब क्या हुआ, हमारे पास में ये दांत है ना, ये नाम कर्म की अमानत है। एक व्यक्ति सड़क पर चलता चलता गिर गया। क्या
और जब गिर गया तो एक दांत टूट गया। क्या? अब उसका एक दांत टूट गया तो रोने लगा। हम उधर से गुजर रहे थे और हमने, भैया क्यों रो रहा है? कि मेरा दांत टूट गया। तो हमने उसे समझाया कि सुन, ये जिसकी अमानत थी, शुक्र कर कि वो एक ही ले गया है। वो चाहता तो बिना इंफॉर्मेशन के पूरी 32 ही ले जा सकता था। क्या? सब कुछ जा सकते थे। आपकी गाड़ी चले गई, आपका बंगला चला गया, आपका ये चला गया, वो चला गया, सर के बाल चले गए, आंखें चले गई, कान खराब हो गए, किडनी चले गई, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, पत्नी चले गई, बच्चा चला गया, माँ बाप चले गए, भाई बहन चले गए, मकान की दीवार चली गई, टूट गई, टीवी खराब हो गया, गाड़ी चले गई। कौन ले गया भाई साहब? कौन ले गया? ये बताओ तो सही, कौन लेकर के गया है? सुनो, जिसने दिया था ना वही ले गया। कि दिया किसने था? कि कर्म ने। तो ले गया कौन? कि वही ले गया, कर्म जिसका था। अब चक्कर क्या हो रहा था? तकलीफ का कारण क्या है? कि हमने उसके द्वारा जो अमानती सामान हमारे पास में था, हमने इसे मान लिया अपना, हमने इस पर अधिकार जमा लिया अपना। अब हमने तो इस पर अधिकार जमा लिया और वो तो बेचारा ईमानदारी से आया था। क्या और कह सकता हूँ मैं इसमें थोड़ी अलग तरह से बात? मैं ये कह सकता हूँ कि उसने बराबर बाकायदा जो जो वस्तु आपको समलाई थी उनके ऊपर डेट डाल रखी थी कि ये चीज़ इतनी तारीख तक आपके पास में, उसके बाद में ले जाया जाएगा। दांत कब तक रहेंगे मुंह में? क्या? आंखों पर ये वाला चश्मा कब तक रहेगा और दूसरा कब आएगा? बोलो। आपकी एक एक चीज़, ये कुर्ता कब तक रहेगा? सबके ऊपर जिस कर्म ने उदय में आकर के ये व्यवस्था प्रदान की और हमें अमानती रूप से प्रदान किया, उसने बराबर डेट सब नोट है और वो बराबर उसका टाइम पीरियड पूरा हुआ। इस कुर्ते संबंधी हमारा उदय एग्रीमेंट वो पूरा हुआ, चला जाएगा, ख़त्म हो गई कहानी। अब आप रोते रहो, यार कितना अच्छा कुर्ता था, कितना अच्छा था, बहुत सही था, उस डिजाइन वाला, उस तरह का, इतना अच्छा कपड़ा था, पहनते तो बहुत अच्छा फील आता था। ख़त्म है, क्या गया? जिसका था वो ले गया, तू रोता क्यों है? अब रोने का कारण एकमात्र ये है कि जो अपना नहीं, उसके अपनेपन में काल बीत रहा है, ये रोने का कारण है बस। अब जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव है, ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव बराबर इस बात को जानता है कि ये वस्तु मेरी नहीं है, बस खेल खत्म। और क्या है? क्या? ये वस्तु मेरी नहीं है, तो जो चीज़ मेरी नहीं है उसमें मुझे अपनापन करना नहीं है। और मैं अपनापन नहीं करूँगा, भैया जिसकी थी वो कल आता हो, आज आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? 10 दिन बाद में आने वाला था, अरे अभी ले जाओ ना यार, आपकी चीज़ है, आप जब चाहो तब ले जाओ, हमें क्या लेना देना? बोलो, कितना क्या क्या मार्ग है, क्या क्या चीज़ मिल गई है हमारे को, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं सम्यक दृष्टियों के बहाने, क्या चीज़ सिखा रहे हैं। ये चीज़ यदि हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई, बाकलीवाल जी, ये चीज़ यदि हमारे दिलो दिमाग में बैठ गई जोगी जी साहब, तो बस समझ लीजिए आप धन्य हो गए। अपन तो क्या धन्य हो गए। और क्या है, अपने को यही तो काम करना है। जिसकी चीज़ जिसके हवाले, भैया कल जाता हो आज ले। अच्छा, तन किसके द्वारा दिया गया है? बोलो। तन नाम कर्म की अमानत है। इस तन में रहने की मोहलत आयु कर्म की अमानत है। इस शरीर रूपी मकान में हम रहते हुए बोले कब तक रहेंगे? बोले अमानत हमारे को मिली हुई है, इस शरीर रूपी मकान में आपको कब तक रहना है? बोलो, इस शरीर रूपी मकान में कब तक रहेंगे? बोले जब तक आयु कर्म ने आपको चांस दे रखा है कि साहब कब निकाला जाएगा यहाँ से, कि तुम चिंता मत करो, ये आयु कर्म भी ऐसे ही निकाल करके आपको सड़क पे नहीं छोड़ देगा। इस आयु कर्म बराबर बहुत सज्जन है, ईमानदार है। अरे सेठ साहूकार कोई ऐसे थोड़ी ना होते हैं, आपको रहने के लिए दे रखी है, वापरने के लिए, बरतने के लिए दे रखी है, और आपको यहाँ से मकान से निकाल करके खाली मैदान में ऐसे फुटपाथ पर रहने के लिए छोड़ दे हुए, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्या
फुटपाथ पर निकाल करके छोड़ दिया भैया, नहीं चिंता मत कर, चिंता मत करो। तो साहब इस मकान से खाली करवाने के लिए आ गए तुम तो, कि चिंता मत करो, ये खाली हुआ और नया मकान आपको एग्रीमेंट के तहत दिला दिया गया। बस सीधी सी बात है, इसमें क्या है, नया मिल जाएगा, दूसरी जगह लेकर के चला जाएगा, वहाँ की व्यवस्थाएं होगी। ये सब इस तरह से बराबर बातें चलती है। और रिमाइंडर तो हमारे को फिर भी वो देता ही रहता है, चाहे आयु कर्म हो चाहे नाम कर्म हो, ये ऐसा ही स्वरूप है। तो सम्यक दृष्टि जीव अपना स्वामित्व, बात तो हम यहाँ स्वामित्व की कर रहे थे, सम्यक दृष्टि अपना स्वामित्व पना अपने ही शुद्ध आत्म स्वरूप पर रखता है। क्या? अपने में अपनापन रखता है, अपने स्वामित्व अपने पर रखता है, तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्तव्य भोगता होता है। क्या? बहुत ईमानदार है। देखो कर्म भी ईमानदार है, और इन ईमानदार कर्मों के साथ में सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव भी ईमानदार है। क्या? तो तभी वह अपनी शुद्ध परिणति का कर्तव्य भोगता होता है। ज्ञानी सम्यक्त्वी मोह जनित भावों का कर्तव्य भोगता नहीं होता। भैया मोह जनित कर्म जनित जो परिणाम है, रागादि विकारी, मैं विकार का भोगता नहीं हूँ, मैं तो अकर्ता स्वभाव का भोगता हूँ। आगे इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार से है। 13, 12 और 14 नंबर का ये श्लोक यहाँ प्रस्तुत किया है। ब्रैकेट में समय सार लिखा गया है। इसमें ये समय सार का श्लोक है नहीं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन वही है ना, दृष्टोपि समारोपात तादृक्, ऐसा एक परीक्षा मुख सूत्र है। क्या सूत्र है? दृष्टोपि समारोपात तादृक्, दृष्टोपि समारोपात तादृक्। क्या क्या अर्थ है उसका? कि देखा हुआ भी समारोपात तादृक्, माने देखा हुआ भी काल बीत जाने पर, समय बीत जाने पर बिना देखे जैसा हो जाता है। क्या बोलो? देखा हुआ भी, काल का अंतराल पड़ गया ना। आप किसी जगह पर गए थे और 2, 5, 10 साल गए नहीं, फिर 10-15 साल बाद में दोबारा गए, तो कुछ कुछ देखा हुआ तो लग रहा है यहीं आए थे, पता नहीं, मैं तो कभी नहीं आया यहाँ पे, मैं तो इनसे कभी मिला नहीं। चेहरे भूल जाते हैं भाई साहब, क्या करो जिग्नेश भाई, इतनी बड़ी समस्या है हमारी। तो हमारा बहुत क्षयोक्षम कमज़ोर जैसा लगता है, कभी कभी तो इतना कमज़ोर जैसा लगता है, चेहरे याद नहीं रहते। सामने वाला व्यक्ति आकर के हमसे पूछता है, पंडित जी जय जिनेंद्र। हमने कहा जय जिनेंद्र। बोले पंडित जी पहचाना नहीं। क्या कहें बाबूजी, यार आप ही बता दो आप कहाँ से हो। क्या बताएं कहाँ से हैं? पता नहीं। रिंकेश भाई बोलो, आपको तो नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्या करें, सब क्षयोक्षम जो है ना हमारा स्थिति, और कितना कभी किससे मिले कभी किससे मिले, कोई हमसे कोई बराबर टच में रहे तब तो बराबर ख्याल में आती है बात। हजारों लोगों से मिलते हैं, अभी तो 1.5 साल से तो कम बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन साल में कम से कम 1000 लाख लोगों से तो मिलते होंगे, मैं मजाक नहीं कर रहा। साल भर में 40-50 कार्यक्रम होते थे, जगह जगह जा करके, गांव में, देश देश में, दुनिया भर में, सब जगह पर कितने कितने लोगों से कहाँ से कहाँ टकराते थे, पंचकल्याणकों में, आयोजनों में, विधानों में। पंडित जी जय जिनेंद्र, पंडित जी जय, मैं कैसे बताएं, बोलो। अब ये कह रहे हैं यहाँ पर, मैं क्यों कही मैंने ये बात मेरे लिए तो कही है, मैंने ये बात आप लोगों के लिए भी कही है। अब आप नहीं समझ पाए होंगे उल्लास भाई, इसलिए नहीं समझ पाए। पहले कलश पढ़ता हूँ, ये पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, नीचे के श्लोक पढ़ता हूँ, फिर देखेंगे जरा। 13, 12 और 14 है। परिणममानस्य चित्तश्च चिदात्मकै स्वयमपि स्वकैर्भावे भवति निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि जीवकृतं परिणामं निमित्तमात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्ते त्रिपुद्गलाः कर्म भावेन
एवमयं कर्म कृतेर् भावे रसमाहितोऽपि योक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभासः स खलु भव बीजम्। क्या बोलो, क्या करें, क्या करें? समझ कभी पढ़ी है आपने? कभी सुनी है लाइनें? नहीं पढ़ी, हमने तो कभी नहीं सुनी, हमने नहीं सुनी। लिखा है समय सार का नहीं है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 12, 13, 14 नंबर का श्लोक है। क्या राजीव जी? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 12 नंबर 13 नंबर का श्लोक, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 12 नंबर का श्लोक, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का 14 नंबर का श्लोक है। कान में जब पंक्तियां पढ़ती हैं तो ऐसा लगता है कि यार ये पंक्तियां यार कहाँ, समय सार की गाथाएं तो है नहीं। क्या समय सार का अनुवाद भी नहीं है, समय सार कलश भी नहीं है। ये पंक्तियां आखिर है कहाँ की? ये पंक्तियां आखिर हमने पढ़ी है क्या कहीं? लिखा तो समय सार ही है, मिसप्रिंट है, क्या कह सकते हैं, अशुद्धता है, सुधरेगा। अब ये अपने इतने फास्ट में महीने भर में संयम प्रकाश के 3 एडिशन निकल गए, लेकिन गलतियां तो अब पकड़ में आ रही है। अब तो छपेगा ही नहीं। अब क्यों छपेगा? अभी तो कहाँ ज़रूरत पड़ेगी अब तो। लेकिन आप लोग अपनी अपनी पुस्तकों में ज़रूर सुधार लेवें, जिससे कि ये आगे की प्रतियों के लिए भी हो जाए, और आपकी खुद की पर्सनल प्रति में भी आप कभी इसे पढ़ें तो आप समय सार में तलाशें तो आपको ना मिले तो आपको शंका ना हो, इसलिए आप इसको सुधार लेवें, है ना। देखिए अर्थ, यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्यमय रागादि भावों से आप ही परिणमन करता है। ओहो, देखना बड़े गजब बात, कुछ अजब गजब की कहना चाह रहे हैं। यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्यमय रागादि भावों से स्वयं परिणमन कर रहा है, तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान उदय निमित्त है। क्या ख्याल में आ रही है बात? तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का उदय, बलवान उदय निमित्त है। सलील जी भाई साहब, यद्यपि जीव के भाव तो खुद के ही हैं, राग भाव, कषाय भाव, विकार भाव जो भी है सब इस जीव के खुद के ही हैं, स्वयं का किया धरा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं पुद्गल कर्मों का बलवान उदय निमित्त बनता है। ओहो, कर्म का बलवान उदय है, कर्म का तीव्र उदय है, कर्म का पावर है भाई साहब। वो आप चाह कर के भी कभी कभी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, ऐसा तीव्र उदय आता है, ऐसा उछाल आता है कर्म के उदय का, आपा खो जाता है। ऐसा कर्म के उदय की परिस्थिति बनती है, आपका बस नहीं चलता है। ओहो भाई साहब, समाधि मरण और संलेखना कराने के लिए 40-40 मुनिराज आसपास में बैठ करके आचार्य के निर्देशन में वो समाधिस्थ मुनिराज की संलेखना के लिए बैठे हुए हैं, समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं। शरीर में इतनी वेदनाएं, तन में इतनी वेदनाएं कि परिणामों की स्थिरता बड़ा कठिन कार्य दिखाई देता है। वो क्या करें, बड़ा कठिन कार्य दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बोले उपदेश दे रहे हैं, अरे संभलेंगे परिणाम, सुधरेंगे परिणाम। ये कह रहे हैं उदय तीव्र है भैया, कोई बात नहीं, उदय को अपना काम करने दो। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, जीव के परिणाम स्वतंत्र थे और फिर भी उसमें उदय बलवान निमित्त था, ये तो एक मैटर हुआ। अब दूसरी बात कह रहे हैं, इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, जीव के अशुद्ध भाव बने निमित्त, उन अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही, फिर पॉइंट नोट करने योग्य, दिमाग में बैठाने योग्य, स्वयं ही इसका मतलब ऑटोमेटिक प्रोसेस, स्वयं ही इसका मतलब ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। ये स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। वाह भाई साहब,
जीव के भावों का निमित्त पा करके, अरे ये कर्म बांधता नहीं है जीव, कर्म बंध जाते हैं। बांधने से बंधे तो हमारा प्रश्न यह है, दुनिया का कौन आदमी कर्म बांधना चाहता है? कर्म बंधते कैसे हैं? कैसे बंधेंगे कर्म? कौन बांधे कर्मों को? हमारी सभा में इतने लोगों में से, इतने परिवारों में से अभी किसी से पूछा जाए, भाई साहब कर्म बांधना है क्या? ज्ञानचंद जी बाबू जी कोटा से, कर्म बांधना है क्या? आप कहोगे पंडित जी हम ही मिले क्या? औरों को बांधो ना, हमें क्यों बांध रहे हो? औरों के बंधने दो, हमें नहीं बांधना, हमें नहीं बंधने चाहिए कर्म। तो पता है क्या कह रहे हैं? भैया कर्म तो बंधते तो अपने आप ही हैं, लेकिन भावों का निमित्त पा करके। आते तो अपने आप ही हैं, बंधते तो अपनी योग्यता से स्वयं ही हैं, लेकिन विदाउट इनविटेशन नहीं आते। क्या आएंगे तो खुद ही, पाटनी जी आएंगे तो खुद ही, ये बात तो सच्ची है। कर्म स्वयमेव आते हैं, कर्म अपने आप आते हैं। लेकिन भैया अपने आप आए और सामने वाले व्यक्ति ने कह दिया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे यहाँ आने की? अब बेचारे क्या करें? तो वो कहते हैं भैया सुनो, जवान संभाल के बात करो। तुम मुझे कह रहे हो हिम्मत कैसे हुई आने की? तुमने राग भाव से इनविटेशन भेजा था, तुमने क्रोध भाव का इनविटेशन भेजा था, तुमने कषाय भाव और विकार भाव का इनविटेशन भेजा था, इसलिए हम तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। तुम यदि ये क्रोध राग और विभाव भाव का यदि इनविटेशन नहीं भेजते तो फिर हम भी नहीं आते। ये कर्म बहुत स्वाभिमानी है। कैसे बंधते हैं कर्म? बात तो सच्ची है, क्योंकि कर्म परद्रव्य है। बात तो सच्ची है कि वे कर्म पुद्गल हैं। बात तो सच्ची है कि वे कर्म अचेतन है। चेतन की अचेतन पर नहीं चलती, अचेतन पर चेतन की नहीं चलती। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं होता? लेकिन महापंडित टोडरमल जी साहब ये कहते हैं जगत में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ओहो, महापंडित जी साहब क्या कहते हैं टोडरमल जी साहब? निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम राग भाव करो और कर्म आकर के चिपके नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम विकार भाव करो और कर्म आकर के चिपके नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम यदवा तद्वा चेष्टाएं कुछ भी मन गढ़ंत करते रहो और कर्म आकर के चिपके नहीं। स्वयमेव है ये काम, स्वयमेव हो रहा है। जीव के परिणाम अपनी योग्यता से हो रहे हैं, कर्म अपनी योग्यता से आकर के बंध रहे हैं। इधर से ऐसा हुआ तो उधर ऐसा होता है। ऐसी ही जगत की व्यवस्था है। हाँ, सारा जगत स्वतंत्र है। न कर्म चेतन को जानते हैं और न चेतन अपनी बुद्धि से कर्म को बांधता है। लेकिन पूरे जगत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं मिल रही है। क्या बोलो? फल तो परिणामों का मिलता है। क्या फल तो परिणामों का मिलता है। योगेश जी साहब, एडवोकेट साहब, ये कह रहे हैं फल तो परिणामों का मिलता है। अद्भुत है भाई साहब ये बात। जरा देखिए, यद्यपि ये आत्मा अपने चैतन्य में रागादि भावों से आप ही परिणमन करता है। ये 13 नंबर वाले श्लोक के अनुवाद की चर्चा चल रही है। ये सब 13, फिर उसके बाद में 12 की बात लिखी, फिर उसके बाद में 14 की बात लिखी, इसलिए इन्होंने क्रम भंग किया है यहाँ। क्या यद्यपि यह आत्मा अपने चैतन्य में रागादि भावों से आप ही परिणमन करता है, तथापि उन भावों में पुद्गल कर्मों का बलवान उदय निमित्त है। क्या तथापि उन भावों में ये भाव क्यों हुए हैं ऐसे? इसको कषाय, इसको क्रोध क्यों आया? इसको छल करने का भाव क्यों आया? इसके मन में द्वेष बुद्धि क्यों हुई? अरे प्रारब्ध है, ऐसा कहते हैं। कर्म का उदय है, तीव्र कर्म के उदय का निमित्त पना है, बलवान उदय निमित्त है। इसी प्रकार जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, अब उल्टे तरफ से लगाओ, जीव के अशुद्ध भावों का निमित्त पाकर, भाव जीव के अशुद्ध भाव उनका निमित्त पाकर नवीन पुद्गल कर्म स्वयं ही सप्त कर्म रूप व अष्ट कर्म रूप परिणमन कर जाते हैं। हमें तो पता भी नहीं लगता कितने कर्म बन रहे हैं भाई साहब।
नंद किशोर जी भाई साहब, क्या बोलो। नंद किशोर जी मांगोलकर साहब बहुत अच्छे विद्वान हैं हमारे काटोल के। देखो क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पुद्गल अपने आप परिणम गया, कर्म रूप परिणम गया पुद्गल द्रव्य। अब बात ये कर रहे हैं कि जो पुद्गल कर्म रूप परिणमा वो हमें पता है क्या, हमसे पूछा था क्या कितनी तरह से बदलना है। अगर 7 कर्म रूप बदल जाए या 8 कर्म रूप बदल जाए कि सब 7 या 8, कि हाँ लाइफ में एक बार जब आयु कर्म बंधन का काल आता है उस समय तो एक बार 8 कर्म बंधेंगे जीवन में। एक बार जब आयु कर्म बंधन का समय आएगा उस समय तो सिर्फ 8 कर्म बंधेंगे, आयु भी साथ में बंधेगा। अभी उस पॉइंट को छोड़ दो, पूरे जीवन के सिर्फ आयु कर्म बंधन वाले अंतर मुहूर्त काल को छोड़ दो, तो बाकी पूरे जीवन भर, पूरी लाइफ टाइम के लिए जो कर्म बंधते हैं उनकी संख्या है 7 कर्म बंधते हैं। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनीय, नाम और गोत्र, ये 7 कर्म तो नॉन स्टॉप अभी बैठे हुए भी, क्या अभी बैठे बैठे भी बंध रहे हैं। भरत भाई भोरे कारंजे वाले, बोलो, यहाँ बैठे बैठे कर्म बंध रहे हैं, सोते सोते कर्म बंध रहे हैं, नहाते धोते उठते बैठते चलते फिरते कर्म बंध रहे हैं, नॉन स्टॉप 24/7 कर्म बंध रहे हैं। ये स्थिति है, चलती रहती, नॉन स्टॉप चलती है वैसा भी है। और 8 कर्म बंध जाते हैं तो सब ये बांधे के, मतलब जीव के भावों का निमित्त पाकर, जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के, ऐसी चर्चा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बड़ी गजब गजब की बातें कह रहे हैं यहाँ पर। इस प्रकार निश्चय से यह आत्मा कर्मों के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है, क्योंकि वे परद्रव्य हैं। निश्चय से देखा जाए तो कर्म परद्रव्य हैं, कर्म भिन्न है। मैं कर्म को नहीं बांध रहा हूं, मैं कर्म को नहीं चिपका रहा हूं। समझ में आ रही है बात? मुझे कर्म से कुछ लेना देना नहीं है, मैं कर्म क्यों बांधूंगा भाई साहब, मुझे नहीं बांधने कर्म। ये कह रहे हैं भैया निश्चय से तो आत्मा कर्म के द्वारा होने वाले भावों का धारण करने वाला नहीं है। तथापि मिथ्या ज्ञानी जीव हैं, उनको ऐसा ही झलकता है। मिथ्या ज्ञानी जीव हैं, उनको ऐसा ही झलकता है कि यह जीव ही स्वभाव से रागादि भावों का धारण करने वाला है। यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है। ओ हो, क्या बात कह दी है भाई साहब, बहुत खतरनाक बात कह दी है। क्या विग्रह गति के अंदर भी बराबर चालू है, बिल्कुल ऐसा ही है। माने हम विग्रह गति के अंदर बच जाएंगे ऐसा। अच्छा देखिए, यदि विग्रह गति के अंदर कर्म बंधन नहीं मानेंगे, तर्क बतलाता हूँ, हमेशा याद रहेगी बातें। विग्रह गति में यदि कर्म बंधन न माना जाए तो क्या होगा बोलो? तो विग्रह गति में संवर मानना पड़ेगा। कर्म बंधन नहीं है इसका मतलब संवर है। फिर एकेंद्रीय जीव मर करके विकलेंद्रीय हुआ, या 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव मर करके एकेंद्रीय पर्याय में गया, असंगी पंचेंद्रीय जीव चींटी मर करके मक्खी पर्याय में चले गई, तो रास्ते में जाते समय उसके विग्रह गति में संवर मानना पड़ेगा। क्या या तो संवर मानो या आश्रम मानो। आश्रम नहीं है इट मीन्स संवर है। कितनी बड़ी चैलेंजिंग बात होगी। इसका मतलब यह है कि नॉन स्टॉप, चाहे विग्रह गति में हो चाहे नहीं हो, कहीं भी हो, हर समय कर्म बंधन हो रहा है। देखिए, लेकिन ये कह रहे हैं असली चीज क्या है? मूल तत्व ज्ञान परोस रहे हैं। यहाँ प्योर माल चल रहा है, 24 कैरेट का गोल्ड है। ये जो बातें यहाँ अभी वर्तमान में कही जा रही है, मतलब असली बातें हैं। मैं कह सकता हूँ जैन धर्म का मर्म है, मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जैन सिद्धांत का सार है, ये जिनागम का सार है। जो वाक्य जो बातें यहाँ कही जा रही है, कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं और अपनी योग्यता से बंधते हैं,
उसमें जीव का कुछ चलता नहीं है। जीव उसमें जबरन चलाने की व्यर्थ मिथ्या चेष्टा करता है। रागादि भावों का धारण करने वाला ये जीव है, ऐसी मिथ्या प्रतीति ये संसार का बीज है। अरे सच्चाई तो यह है, ये राग का भी करता नहीं है, विकार का भी करता नहीं है। करता कौन? मुझे ये बतलाओ, राग अपराध है या स्वभाव है? समझना, बात बड़ी गंभीर है। बहुत सब आप लोग सब अच्छे अभ्यासी आत्मार्थी लोग हैं, सच में बड़े भाग्य से ये बातें कान में सुनने का अवसर मिलता है। कान में सुनने को नहीं मिले भाई साहब, ऐसी बातें हैं ये। मैं आपसे पूछता हूँ राजीव जी आगरा वाले, आप एक बात का जवाब दीजिए, रागादिक परिणाम ये विकार है या स्वभाव है? बोले साहब विकार हैं, ये तो विकार हैं भाई साहब, अपराध हैं भाई साहब, गलती है, कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना है। कशाएं कोई अच्छी चीज़ थोड़ी ना थी, विवाह भाव कोई अच्छे थोड़ी ना होते हैं, ये तो खोटे काम है। तो खोटे काम है ना, पक्का खोटे काम हो गए, कर दिए जो भी है, लेकिन एक नियम है जगत का, गलती करने के बाद, खोटे काम करने के बाद या हो जाने के बाद दुनिया का कोई समझदार व्यक्ति यह नहीं कहता कि ये मैंने किया। अजय सोभानी सर, कोई समझदार व्यक्ति ये नहीं कहता। हाथ से गिलास नीचे गिर गया, टेबल पर रखा हुआ था, कांच का गिलास था, हाथ का टक्कर लगा और गिलास नीचे गिर गया। बोलो, बोलिए साहब विवेक सिंह जी, आपने गिलास क्यों फोड़ दिया? बोलो बढ़ जाते जी, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, मैंने नहीं फोड़ा। तो क्या कहेंगे? फूट गया। क्या क्या बोलेंगे आप? फोड़ा नहीं, फूट गया। क्यों 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 कह रहे हो आप ये बात कि नहीं अच्छा काम नहीं है ना, गलती हो गई? गलती है, गलती हो गई की नहीं है, की नहीं है। बस में चलते समय, ट्रेन में चलते समय किसी के धक्का लग गया, कहीं कुछ हो गया, ट्रैफिक में से निकलते समय एकदम सामने वाले ने रोक लिया, पीछे से आपका झटका लग गया, हम सॉरी यार मैंने मारा नहीं है, लग गया भूल से। राग भी भूल से है क्या? विकार भी भूल से है। तो जो काम भूल से है तो सम्यक दृष्टि ये कैसे कहेगा कि ये मैंने किया है? ज्ञानी तो यही कहेगा यार ये मेरा नहीं, नहीं मैं नहीं करना चाहता था, आई डोंट वांट टू डू दिस, बिल्कुल मेरा बिल्कुल रंच मात्र लेना देना नहीं है इसमें। तो फिर क्या, फिर किस, और यदि मान रहा है मैंने किया तो कह रहे ये मिथ्या दृष्टि, ये संसार का बीज है, ये संसार परिभ्रमण का कारण है। कैसे बंधता है संसार, कैसे संसार परिभ्रमण होता है? अरे अपने आप को विकार का कर्ता मत मानो, अपने आप को उससे भिन्न जानो, अपने आप को रागादि विकारी भावों का कर्ता मत मानो, स्वामी मत मानो। ये रागादि भाव करने योग्य नहीं है, विभाव भाव करने योग्य नहीं है, ये अपराध है। और इस अपराध से भिन्न अपने ज्ञाता स्वभाव को देखो, ये मर्म है जिनागम का। ये बात बतला रहे हैं। बोलो ये क्या कह रहे हैं? ये क्यों लिखा इन्होंने? रागादि भावों का धारण करने वाला जीव है। नहीं, मैं तो राग करूंगा था, मैं तो गुस्सा करूंगा सा, मूर्ख है, मैं गुस्सा करूंगा। यही मिथ्या प्रतीति संसार का बीज है। इसी को मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान में मिथ्या चारित्र रूप भाव कहते हैं। इसी को मिथ्या दर्शन कहते हैं, इसी को मिथ्या ज्ञान कहते हैं, इसी को मिथ्या चारित्र कहते हैं। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप भाव हैं, ये खोटे भाव हैं, ये सारे विभाव भाव हैं। ये ही संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं। ओहो, ऐसे मिथ्या द्रग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। कहाँ की लाइन है? छेड़ाला की दूसरी ढाल का पहला छंद है। क्या क्यों परिभ्रमण हो रहा है संसार में? क्यों भटक रहे हैं? दर दर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं? निगोद में क्यों चला गया? एक इंद्री में क्यों चला गया? पंचेंद्री क्यों हो गया? त्रियंच में क्यों चला गया? चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़ों में जाकर के क्यों जन्म ले लिया? पशु नारक नर सुरगति मजार भव धर धर मरे हो अनंत बार। क्यों क्यों हो रहा है ये सब? बतलाइए। जो पहली ढाल में जो बात कही, क्या
भूल आपको भरमतवादी, उसके संदर्भ में यहाँ बात कह रहे हैं दूसरी ढाल के पहले छंद में। ऐसे कैसे, अरे ये ऐसे चोरों की संगति पकड़ ली थी, क्या करूं। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, ओहो इनके वशीभूत, इनके चक्कर में फंस गया मैं तो। ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। क्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनके वशीभूत होकर के भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, अरे जन्म मरण चलता आ रहा है, किस वजह से कर रहा है। इसी को बीज कहा है, इसी को बीज कहा गया है, भाव रूप है ये। देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ये ही संसार में भ्रमण कराने वाले हैं। कौन? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, यही संसार परिभ्रमण कराने वाले हैं। जैसे रोग आक्रांत होकर रोग को तो जो प्रकृत विकार जानेगा, वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा। कितना सुंदर उदाहरण दिया है, बोलो चावड़ा जी साहब क्या कह रहे हैं। रोगाक्रांत होकर, रोग से पीड़ित हो रहा है भैया। अब जो ये जानेगा कि ये प्रकृत विकार है, मेरा नहीं है काम, बीमारी मेरा काम है क्या, मैं बीमार हुआ हूं क्या, नहीं, ये तो किस वजह से हुई है। बोले भाई साहब ये हमने ये वो खा ली थी, हलवा ज़्यादा खा लिया था, हमने पकौड़ियाँ ज़्यादा खा ली थी, हमने ये तेल की चिकनाई इतने दबा के खा लिया यार तुमने। तो ये अपना शरीर नहीं है, शरीर तो हमेशा निरोग रहना चाहता है, और जो रोग है ये प्रकृत विकार है, समझना, बीमारी प्रकृत विकार है। शरीर स्वयं लड़ता है बीमारी से। आप यदि खाना पीना बंद कर देवें, अभी हमारे डॉक्टर JK जैन साहब एक बहुत सुंदर वीडियो निकाला, उन्होंने भेज दूंगा मैं, सब लौकिक बातों से संबंधित ही है, आंखों के डॉक्टर हैं अपने। तो वो बोले क्या, बोले कम खाओ, बीमारियां हो जाए, तकलीफ हो जाए, बुखार हो जाए। तो क्या कर रहे हैं, आपकी जो बॉडी की एनर्जी है, शरीर रोग से भी लड़ रहा है, और आपने किया भोजन तो भोजन को पचाने में भी लग रहा है। अब शरीर डबल काम कर रहा है, और आपने भोजन नहीं किया उस बीमारी के काल में, खाया नहीं, तो जो पावर थी ना अपनी हीलिंग पावर बॉडी की, वो पावर उस बीमारी से लड़ते हुए उस बीमारी को निकाल फेंक देती है, बाहर फेंक देती है। आप कोई दवा मत लीजिए, किसी भी तरह की दवा, मेरे इस उपदेश को मान मत लेना, योग्य उपचार जरूर कराना, दवाइयाँ लेना, प्रासुक लेना, शुद्ध लेना, जो जैसा हो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, शरीर का वो जो विकार है वो प्रकृत है, अपना नहीं है। अब यदि कोई उसको शरीर का स्वरूप मान लेवे तो क्या होगा, तो बोले बीमारी को छोड़ेगा ही नहीं। राग को यदि तुम अपना मान लोगे तो राग को छोड़ोगे कैसे, धर्मचंद जी साहब, राग को छोड़ेगा कैसे। तो छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो, राग को छोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा। बोले मेरा नहीं है यार, छोड़, मैंने ये पेन उठा लिया क्या, और पेन उठाया और जैसे ही मैं लगा, और ये मेरा नहीं है, छोड़ दिया। कितना सिंपल है। जिस चीज को हमने ये जान लिया कि ये मेरा नहीं है, तुरंत क्या होगा, छोड़ देता है। और जैसे ही आपने जाना कि नहीं मेरा है, तो मेरा है इस मान्यता से चिपकता है, और मेरा नहीं है इस अभिप्राय से छोड़ता है। ये प्रक्रिया है ग्रहण करने की और छोड़ने की, वो समझा रहे हैं यहाँ, ये बातें सारी समझा रहे हैं। जैसे रोगाक्रांत होकर रोग को जो प्रकृत विकार जानेगा, प्रकृत दूसरे के द्वारा किया हुआ विकार जानेगा, वही रोग से मुक्त होने का उद्यम कर सकेगा। परंतु जो रोग को अपना स्वभाव मान लेगा, वह रोग से कैसे छूट सकेगा, बोलो।
अब कभी कभी क्या होता है, कुछ बीमारियां इस तरह की होती है जिन बीमारियों के हो जाने पर लोग ये समझ लेते हैं अब भैया ये शरीर तो ऐसे ही चलेगा। क्या अब अपन क्या करें भाई साहब, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, अब ये तो ऐसे ही रहेगा, अब ये तो घुटनों का दर्द। क्या महेश जी मलाड वाले बोलो, क्या स्थिति है? ऐसा ऐसा ही चलेगा साहब, अब ये तो ऐसा ही चलेगा, अपने ऐसा ही चलेगा, तो ऐसा ही चलेगा तो फिर वो इलाज भी नहीं कराता है, और पहले करा लिए, बहुत करा लिए, अब सब ऐसे ही चलेगा। और फिर कोई व्यक्ति आकर के बतलाए ना उसको कि सुनो मेरे पास में एक दवाई है, आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। हाँ, वो ध्यान ही नहीं देता है, वो सुनता ही नहीं है, वही कहते हैं नहीं नहीं अरे यार कुछ नहीं होता है, मैं सब करा के देख लिए, मैंने सब करा लिए, कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही रहेगा ये तो। अरे भाई क्या बताएं, तू ये तो मान कि ये शरीर का विकार है, तो ये तो स्वीकार कर कि ये शरीर का स्वरूप नहीं है, तब जाकर के उससे छूटने के लिए उपाय कर पाएगा और छूट भी पाएगा। सम्यक ज्ञानी इनको रोग मानता है। किसको? राग को। आपको शरीर का रोग अपना नजर आता है, सम्यक दृष्टियों को राग रोग नजर आता है, राग का रोग है, तभी इनसे छूटने का उपाय करता है सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी। राग से क्यों छूटना चाहता है? अरे राग को आग कह करके पुकारा है बनारसी दास जी ने, सॉरी दौलत राम जी ने। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद भेये। क्या ये राग आग जैसी लगती है, तभी उनसे छूटने का उपाय करता है। और मिथ्या ज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है, इसी कारण इनसे छूटने का उपाय नहीं करता। अरे सबसे पहले गलती को गलती जानो, विकार को विकार जानो, अपराध को अपराध जानो, और वो अपराध प्रकृत है, वो मेरे स्वभाव में नहीं है। सुनिए बात, शरीर में बुखार आया, बराबर, शरीर में आया बुखार। अब बुखार आया तो हाथ लगाते हैं, देखते हैं और गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है। कि क्या गर्म हो रहा है भाई साहब? हाथ गर्म हो रहा है। भरत भाई जी दादर, हाथ गर्म हो रहा है भाई साहब, तप रहे हैं भाई साहब, हाथ गर्म हो रहा है। सच सच बतलाओ, हाथ गर्म है कि बुखार गर्म है? क्या गर्म है? क्या बात कर रहे हो साहब, हाथ ही तो गर्म हो रहा है। अरे नहीं, ये जो गर्मी है, ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बॉडी का नहीं है, ये टेम्परेचर बुखार का है। क्या आप जब लगा करके नापते हैं तो आप बुखार नापते हैं कि शरीर को नापते हैं? फीवर को नापते हैं ना, क्या हाथ को तो नहीं नापते हैं। अच्छा अब आगे सुनो, अब इलाज क्या करना है? इलाज ये करना है कि हाथ या बॉडी में बुखार नहीं है, बॉडी बुखार रूप नहीं हुई है, बॉडी अलग है और बुखार इस बॉडी के बाहर से आया हुआ प्रकृत विकार है। ये भेद विज्ञान जिसको हो गया, किसके बीच में? बुखार और बॉडी, इन दोनों के बीच में जिसको भेद विज्ञान हुआ, योग्य डॉक्टर के उपदेश से उसने दवाई ली और दवाई ने सीधे जाकर के चोट मारी कौन सी जगह पर? शरीर और बुखार के जॉइंट पर। तो जो बुखार था, वो बुखार जो था वो तो निकल करके चला गया, और जो शरीर था वो ज्यों का त्यों रह गया। ऐसे ही राग, राग क्या चीज है? बोले प्रकृत विकार है। राग के कारण अंदर में, क्रोध के कारण, राग में आपको नहीं ऐसी फीलिंग आएगी, लेकिन क्रोध के कारण आपको अंदर में ताप दिखाई देता है। जैसे बुखार के कारण शरीर में ताप दिखता है, ऐसे क्रोध के कारण, क्रोधानल से जब जला हृदय, चंदन ने कोई न काम किया। अरे रे क्या बात कर रहे हो? क्रोधानल से जब चला हृदय, हृदय जब क्रोध रूपी अग्नि से जल रहा है, अंदर जल रहा है, जल रहा है, तो जो जल रहा है वो विकार है।
वो क्रोध है। और आत्मा है वो नहीं जलने वाला तत्व है, आत्मा का स्वभाव नहीं जलने वाला है। तो फिर क्या करें, अब उपाय क्या करें? बोले भेद विज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव अपनी प्रज्ञा रूपी छेनी के माध्यम से उस क्रोध और आत्मा, क्रोध और जीव, इसके जॉइंट पर चोट मारता है और क्रोध, राग, विकार, विभाव ये सब नष्ट हो जाते हैं और आत्मा तो शुद्ध था वो शुद्ध का शुद्ध बना रहता है। ये स्वरूप है। तो करो वेद विज्ञान का अभ्यास। समझा रहे हैं? क्या गजब के प्रकरण दिए हैं। सम्यक ज्ञानी इनको रोग मानता है तभी इनसे छूटने का उपाय करता है, और मिथ्या ज्ञानी इनको अपना स्वभाव जानता है इस कारण छूटने का उपाय नहीं करता। क्या करें? ये ही बंध का और निर्जरा का लक्षण है। कैसे बंध और कैसे निर्जरा? क्या इस प्रकार के अनुभव का करना सम्यक ज्ञानी का परम कर्तव्य है। ऐसा अनुभव करना ये ज्ञानी का परम कर्तव्य है और वही मोक्ष का कारण है। कैसे बंधते हैं कर्म, तुम चिपका रहे हो इसलिए चिपक रहे हैं, उससे भिन्न अनुभव करो तो छूट जाएंगे। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या करते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव क्या सोचते हैं, सम्यक दृष्टि ज्ञानियों का कैसा चिंतन चलता है, जिसकी वजह से सम्यक्त्वी को बंध नहीं होता। तो सम्यक्त्वी को बंध नहीं होने का कथन यहाँ किया जा रहा है। सहज सहज रहो, ज्ञाता दृष्टा रहो, और वो रहता है इसलिए उसे बंध नहीं होता। 1-2 पेज में बहुत सुंदर प्रकरण यहाँ सम्यक्त्वी के बंध नहीं होने के कथन के संदर्भ में दिखा है। फिर सम्यक्त्वी के कर्म बंध नहीं होता, ये सुंदर प्रकरण और बहुत सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। अरे आगे 2, 5, 7, 10 दिन के अंदर तो वो चर्चाएं भी आने वाली है, मैंने देखी थी आगे, जिसमें कर्मों की प्रक्रिया बहुत बहुत चर्चाएं। चलो आगे जैसी आएगी। चलिए जनवाणी स्तुति बोलते हैं अपन तो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमो कर्म नमो हरि।